मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता। बल्कि मोहताज बन के अल्लाह तबारक व तआला से लेने की हालत में गुजारे, क्योंकि इस रात को लैलतुल जायज़ा कहा गया है, इनाम की रात कहा गया है। अल्लाह पाक रमज़ान के अंदर अमल करने वालों को, रोज़े रखने वाले, तरावियाँ पढ़ने वाले, सहरियाँ करने वाले, इफ्तारियाँ करने वाले, ज़िक्र, तिलावत, तस्बीहात, दरूद पाक, सदका खैरात, जितने लोगों ने जो जो नेकियां की हैं, अल्लाह उन नेकियों पर अजर व सवाब तो देते ही देते हैं, लेकिन ईद की रात को फिर उन नेक अमाल करने वालों को इनाम देते हैं। इसलिए उस रात को लैलतुल जायज़ा कहा गया है। तो पहली सुन्नत तो यह है कि बंदा इस रात को कीमती बनाए। दूसरी सुन्नत यह है कि बंदा इस रात को आम मामूल के मुताबिक जल्दी उठे। ये एक ऐसी सुन्नत है जो हमने छोड़ दी है। इस रात को आम मामूल के मुताबिक, जैसे बंदा आम सुबह को उठता है भी नमाज के वक़्त अज़ान पर उठूँगा, बल्कि इस रात को सुबह को आम रूटीन से जल्दी उठना ये मुस्तकिल सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और फिर नमाज पढ़ने के बाद आम दिनों में इशराक की नमाज है कि जो बंदा नमाज फ़जर पढ़ के इशराक की नमाज तक मस्जिद में रहता है और इशराक की नमाज पढ़ के जाता है तो उसको हज और उम्रे का सवाब मिलता है। लेकिन ईद वाले दिन इशराक नहीं है, ईद वाले दिन इशराक की नमाज नहीं है। ईद वाले दिन ईद की नमाज की तैयारी, ईद की नमाज के लिए अपने आप को तैयार करके जल्दी आना, ये अल्लाह को इतना पसंद है कि वो अमल जो हज और उम्रे के बराबर था, अल्लाह ने वो छुड़वा दिया कि हज और उम्रे के बराबर वाला अमल छोड़ दो, लेकिन नमाज ईद के लिए जल्दी तैयारी करके आओ। नमाज ईद के लिए पहली बात तो ये कि कपड़े साफ़ सुथरे, ये शर्त नहीं है कि नए, ये शर्त नहीं है कि इतना कीमती, ये शर्त नहीं है कि उनके अंदर फ़लाँ फ़लाँ कसीदाकारी भी हो। ये शर्त है कि पाक हों, साफ़ हों, सुथरे कपड़े हों, जो अल्लाह ने आपको हलाल के रिज़्क़ से दिए हैं उनमें से अच्छे पहन लें। नए कपड़ों के बग़ैर ईद हो जाती है, लेकिन याद रखिए अल्लाह की रज़ा के बग़ैर ईद ईद नहीं है। ईद का माना खुशी है, और खुशी उसी की है जिस पर रब खुश हो गया। जिस पर रब खुश न हुआ उस बेचारे की क्या खुशी है, चाहे वो जितना अच्छा खाना खा ले, जितना अच्छे कपड़े पहन ले, जितने अच्छे गिफ्ट ले ले, गिफ्ट दे दे, दोस्तों को मिल ले, उससे ईद नहीं है। ये ईद तो नॉन मुस्लिम भी करते हैं, यूँ तो गैर मुस्लिम भी करते हैं। मुसलमान की ईद इस बात पर है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। तो साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, गुस्ल करना, खुशबू लगाना, सुरमा लगाना, ये चीज़ें ईद के सुन्नत अमल हैं। और इस ईद के मौके पर अगर आसानी से हो तो कोई चीज़ मीठी खा के ईद के लिए आना। कोई मीठी चीज़ अगर आसान हो तो वो खा के ईद के लिए आना, लेकिन इसकी वजह से ईद के आने में लेट करना ये बिल्कुल नहीं है कि इसलिए मैं लेट हो गया कि मेरे घर अभी सीवियाँ तैयार हो रही थी, मेरे घर अभी फ़लाँ चीज़। एक खजूर का दाना खा लें, सुन्नत पूरी करनी है, एक खजूर का दाना खाएं और ईद नमाज की तरफ जल्दी आ जाएं। जल्दी जितना आते हैं अल्लाह उतना ज़्यादा इनाम देता है। और याद रखिए ईद की नमाज वाला अमल इतना अल्लाह को पसंद है और इज्तिमाइयत में पसंद है, जमात में पसंद है। ईद की नमाज अकेले नहीं है। अगर कोई बंदा जमात से रह जाए, अकेले ईद की नमाज नहीं पढ़ सकता। इसलिए पहले भी इशराक नहीं पढ़नी। ईदगाह में मसलन आजकल नमाज़ें मस्जिद में होती हैं, तो मस्जिद में आ गया और अभी ईद नमाज को देर है, फिर भी नफिल नहीं पढ़ने, फिर भी नफिल पढ़ना ठीक
नहीं है। हत्ता कि ईद नमाज पढ़ ली, अब भी टाइम है, मेरे पास फुर्सत है, फिर भी उस जगह पर जहाँ ईद नमाज पढ़ी है वहाँ नफिल नहीं पढ़ने। क्यों? इसलिए कि जब इनफरादी नमाज तू पढ़ेगा तो फिर तेरी इनफरादियत नज़र आएगी, तू जमात से कटा हुआ नज़र आएगा। और अल्लाह को मुसलमानों की इज्तिमाइयत पसंद है, मुसलमानों का इकट्ठ पसंद है। ये शुबा भी ना हो कि ये बंदा जो पहले नफिल पढ़ रहा है, ये जो बाद में नफिल पढ़ रहा है, शायद इसने ईद नमाज इमाम के साथ वाली को काफ़ी नहीं समझा, इसको उस इमाम पर कोई एतराज़ है या उस नमाज पर कोई एतराज़ है और ये अपनी पहले या पीछे पढ़ रहा है। इसकी शक्ल बनाना भी अल्लाह को पसंद नहीं है, इसलिए अल्लाह ने इस नफिल पर पाबंदी लगा दी। और औरतें ईद नमाज के लिए अगर मर्दों वाली जमात के अंदर शामिल हों पर्दे के साथ, उनका पीछे साइड पे ऊपर कोई जगह अलग पर्दे के साथ बनी हुई हो और वो मर्दों वाली जमात में शामिल होकर उसी के साथ पढ़ सकती हैं तो बिल्कुल जायज़ है और बिल्कुल पढ़नी चाहिए, अच्छी बात है। जैसे फ़र्ज़ करो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर इंतज़ाम है, स्पीकर भी लगा हुआ है और ऊपर जगह भी पाक साफ़ सुथरी बनी हुई है और वहाँ आके औरतें उसी मर्दों वाली जमात में नमाज के अंदर शामिल हो सकती हैं, तो ये जायज़ है। लेकिन ये जो रिवाज पड़ा है कि औरतों की जमात औरतें ही कराएंगी और फ़लाँ घर में फ़लाँ वक़्त में ईद नमाज पढ़ी जाएगी, तो याद रखिए बिल्कुल नाजायज़ है, खिलाफ शरीयत है, गुनाह का काम है। खामखा के लिए अगर नेकी नहीं कर सकते तो ईद वाले दिन गुनाह का काम भी न करें। अपनी नामवरी के लिए, अपने आप को ये करने के लिए कि मैं ईद नमाज पढ़ी है, मैंने पढ़ाई है, मैंने ये किया है, इससे शरीयत का मजाक बनता है। अपने आप को इससे बचाएं। हम आपकी खैर खाई के लिए कहते हैं, वरना हमारा क्या आना क्या जाना, हमारा क्या नुकसान है। हमने तो बताना इसलिए है ताकि हमारे किसी मुसलमान भाई का, किसी मुसलमान बहन का दीन का नुकसान न हो, आखिरत में बेचारी घाटे में ना खड़ी हो, उसको गुनाह ना हो। हम तो इसलिए आपको मसला बताते हैं कि अगर ईद नमाज पढ़नी है औरतों ने तो मर्दों वाली जमात में शामिल हो जाएं पर्दे के साथ, तो ये जायज़ है। लेकिन अगर अलग पढ़ेंगी, इमाम ही औरत होगी, तो फ़र्ज़ों में ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा किसी फ़र्ज़ों की जमात औरतों के लिए जायज़ नहीं है, तो फिर ईद की या जुमे की या और कोई नफलों की सलात व तस्बीह वगैरह की ये कैसे जायज़ हो सकती है? अकल से तो पूछें खुदा के लिए। हुज़ूर सल्लम की बीवियों में से किसी से साबित नहीं है, सहाबा किराम की जितनी औरतें सहाबियात थीं किसी एक से साबित नहीं है, आइम्मा मुज्तहिदीन के ज़माने में साबित नहीं है, मुहद्दिसीन के ज़माने में साबित नहीं है। बेहतर यह है कि ईद नमाज आने के लिए रास्ता और इस्तेमाल करें और वापस जाने के लिए रास्ता और इस्तेमाल करें, बेहतर है, लाजमी नहीं है, अच्छा है। क्यों? ताकि रास्ता आने जाने का जहां आपके कदम लगेंगे वो भी गवाही देगा क़यामत के दिन आपके लिए कि यहाँ चल के ईद नमाज के लिए गया था और यहाँ वापसी ईद नमाज। आते हुए भी ज़िक्र करें, जाते हुए भी ज़िक्र करें। ज़िक्र में वो अगर तकबीर तशरीक पढ़ें जो कुर्बानी के ईद के मौके पर ज़ोर से पढ़ी जाती है, लेकिन अब अगर पढ़ें तो आहिस्ता पढ़ें, तो वो भी ज़िक्र बिल्कुल जायज़ है। बाज़ उलमा ने उसको लिखा है कि इस नमाज के मौके पर भी आते जाते वो पढ़ा जाए, लेकिन आहिस्ता आवाज़ में पढ़ा जाए, जहरन न पढ़ा जाए। वरना कोई भी ज़िक्र आप करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, कलमा तय्यबा पढ़ें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी ज़िक्र करें तो आते जाते हुए गफलत न हो, गप्पें लगाना न हो, दूसरी दुनिया की बातें करना न हो, बल्कि अल्लाह की याद के साथ ईद नमाज के लिए आएँ, अल्लाह की याद के साथ ईद नमाज जाएँ। और ईद नमाज के मौके पर ईद मिलना, इसको मुस्तकिल हुक्म शरियत समझना ये ठीक नहीं है। अगर कोई नहीं मिलता तो उसको गुनाहगार समझना और उस पर कोई फतवे लगाना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई मिल लेता है तो इसको हराम समझना भी जायज़ नहीं है। अगर कोई बंदा मिल लेता है तो तब भी जायज़ है, खुसूसन वो बंदे जो पहले आपस में अगर शुबा है दिल में रंजिश का, आपस में नहीं मिलते तो वो ज़रूर मिलें, वो मिलें ताकि शैतान का मुंह काला हो और दुनिया को भी पता चले कि इनके दिल आपस में साफ़ हैं। तो दिलों का साफ़ होना बहुत ही अल्लाह को पसंद है। सीने को बेकीना करें। अगर आज भी हमारा दिल साफ़ नहीं है, ईद वाले दिन भी अगर हमसाए के बारे में, रिश्तेदार के बारे में, अपने भाई के बारे में, अपनी बहन के बारे में, अपने किसी ताल्लुक़दार के बारे में
आज भी अगर हमारा दिल पाक साफ़ नहीं है तो किसी और का नुकसान नहीं, अपनी इबादत को ज़ाय कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए अपने सीने को बेकीना करें और अपने दिल में कहें, या अल्लाह मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मैंने सबको माफ़ कर दिया है, तू दूसरों को तौफीक दे कि वो भी मुझे माफ़ कर दे। बस हाँ, माली मामला है वो मैं नहीं कह रहा कि आप अपना कर्ज़ा किसी को माफ़ कर दें, माली मामला है ठीक है, खड़ा है आप लें, लेकिन जो बाकी आपस के अंदर बोल चाल में, उठने बैठने में थोड़ी बहुती बात कमी बेशी हो जाती है, उस वजह से रंजिश है, तो वो खुदा के लिए माफ़ करें। आप अल्लाह की मखलूक को माफ़ करेंगे, अल्लाह फरिश्तों के सामने तुझे माफ़ करने का ऐलान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए और अमल की तौफीक दे।